हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स इन ज्योमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और इस ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 10th पार्ट यही सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 10th पार्ट दिया है। इसमें प्रूव दैट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस cot a अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल sin a cos a। यही आपको प्रूव करना है। LHS वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, RHS वैल्यू लाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लिखते हैं। लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू दे रहा है आपका tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस cot a अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। यह आपका लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है। इसी को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड वैल्यू RHS sin a cos से लाना है। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर का पार्ट जैसे वैसे लिखते हैं। tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको फार्मूला से ब्रेक करेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको फार्मूला लिखाया गया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला जब इसमें अप्लाई करेंगे तो फार्मूले में पहले कंपेयर करते हैं, ये थीटा और ये ए है। तो थीटा का वैल्यू ए मिला आपको, तो फार्मूले के राइट साइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूले के राइट साइड सेक स्क्वायर थीटा में केवल थीटा के प्लेस पे आपको ए पुट कर देना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए ब्रेक हो जाएगा सेक स्क्वायर ए में। प्लस करेंगे, सेकेंड टर्म में आएंगे, cot a जैसे है आपको लिख देना है। नीचे का पार्ट जो है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसमें आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको बताया गया था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला जब इसमें अप्लाई करेंगे तो कंपेयर करते हैं, ये थीटा और ये ए। तो फार्मूले के राइट साइड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल राइट साइड कोसेक स्क्वायर थीटा में थीटा के प्लेस पे ए पुट करेंगे। तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए ब्रेक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए में। इस तरह से कर देंगे। और ये होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर आपको लगा देना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर का टर्म जैसे लिखते हैं tan a अपान ये 2 है और ये पावर 2 है, इस 2 का 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेक 2 2 जा 4, तो सेक 2 पावर 4a प्लस इसी तरह सेकेंड टर्म में आएंगे cot a अपान ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक 2 पावर 4a हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है वही आपको समझना है। अब ये tan a अपान सेक 2 पावर 4a है, इसमें आपको पुनः फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वही आपको समझना है। तो tan a है, तो tan a में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपान कास थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। तो tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपान कास थीटा जब tan a में अप्लाई करेंगे तो थीटा और ये a, तो फार्मूले के राइट साइड साइन थीटा अपान कास थीटा में थीटा के प्लेस पे a पुट करेंगे। तो tan a ब्रेक हो जाएगा फार्मूला से साइन a अपान कास a में। अब इसी तरह डिनोमिनेटर पार्ट सेक 2 पावर 4a है, तो इसमें सेक थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेक थीटा इज इक्वल 1 अपान कास थीटा। इस फार्मूला से कंपेयर कर लीजिए, ये थीटा और ये फार्मूले के राइट साइड में थीटा के प्लेस पे ए करेंगे तो बनेगा ये 1 अपान कास, और ये पावर 4 है तो यहाँ पावर 4 लगाएंगे और ए के प्लेस पे ये थीटा पुट कर ये थीटा के प्लेस पे ए पुट कर देंगे तो ए हो जाएगा। कहने का मतलब सिंस सेक थीटा इज इक्वल 1 अपान कास थीटा, इस फार्मूला से सेक 2 पावर 4 ए ब्रेक होगा 1 अपान कास 2 पावर 4 ए में।
अब इसी तरह आते हैं सेकेंड टर्म में, कॉट ए दिया है तो कॉट ए में भी फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। कॉट थीटा इज इक्वल कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसी फार्मूला से कॉट ए ब्रेक हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए में, और डिनोमिनेटर पार्ट कोसेक थीटा इज इक्वल 1 अपान साइन थीटा। तो इस फार्मूले से कोसेक टू पावर 4 ए ब्रेक होगा 1 अपान साइन टू पावर 4 ए में, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। कोसेक थीटा इज इक्वल 1 अपान साइन थीटा। तो यहाँ कंपेयर करते हैं, थीटा और ए है तो फार्मूले के राइट साइड 1 अपान साइन थीटा में थीटा के प्लेस पे केवल आपको ए पुट कर देना है, तो साइन ए होगा, और ये पावर 4 है तो यहाँ पावर 4 लगा दिया गया है। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए अपान न्यूमरेटर पार्ट जैसे लिखते हैं साइन ए अपान काश ए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो काश टू पावर 4 ए ऊपर और 1 नीचे आएगा, तो काश टू पावर 4 ए अपान 1। ऐसे सेकेंड टर्म कॉस ए अपान साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन टू पावर 4 ए ऊपर और 1 नीचे आएगा। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहाँ से मिल जाएगा साइन ए अपान कॉस ए मल्टीप्लाई बाई कॉस टू पावर 4 ए को ब्रेक कर देंगे टू पार्ट में, इसे लिख सकते हैं कॉस ए मल्टीप्लाई बाई कॉस टू पावर 3 ए प्लस, ऐसे इसको कर देंगे कॉस ए अपान साइन ए मल्टीप्लाई बाई साइन टू पावर 4 ए को ब्रेक करेंगे साइन टू पावर 3 ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये साइन ए है। अब यहाँ से ये काश ए से काश ए आपका कैंसिल होता है और साइन ए से ये साइन ए कैंसिल होता है, तो बचे हुए पार्ट को लिखते हैं साइन ए इंटू काश क्यूब ए प्लस, इसमें सेकेंड टर्म में कॉस ए प्लस साइन, सॉरी इंटू है मल्टीप्लाई है, कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। अब इन दोनों टर्म में आपका साइन ए का से आ रहा है तो साइन ए का से कामन लेते हैं, साइन ए का से कामन लेंगे तो फर्स्ट टर्म से साइन निकलेगा और का से निकलेगा तो पावर 3 है तो एक पावर इसका माइनस होगा, बचेगा केवल कास स्क्वायर ए। इसी तरह सेकंड टर्म से कॉस ए निकल जाएगा, साइन टू पावर 3 ए है और साइन ए निकालेंगे तो एक पावर इसका माइनस होगा, 1 पावर माइनस होगा, तो 3 माइनस 2 क्या होगा 2, तो अर्थात साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फार्मूला लगा देना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूला से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये बचेगा आपको लिख देना है साइन ए इंटू कॉस ए, और ये मल्टीप्लाई बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ये अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, और साइन ए काश ए का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ए इंटू काश ए आपको प्राप्त होता है, और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड वैल्यू है, लिख देंगे यहाँ हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने आपको बताया क्वेश्चन 6 का 10th पार्ट, जिसे जो है आपने समझा। अब आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का 11th पार्ट। 11th पार्ट का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन 6 का 11th, क्वेश्चन नंबर 6 का 11th पार्ट, इसका सलूशन। इसमें लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लिखते हैं LHS वैल्यू। LHS वैल्यू इसका दे रहा है सेक टू पावर 4 ए ब्रैकेट इन 1 माइनस साइन टू पावर 4 ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। इसे सिंप्लीफाई करना है, राइट हैंड साइड वैल्यू 1 दिया है, सॉल्व करके आपको 1 लाना है, सॉल्व करना है इसे और 1 लाना है। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इस सेक टू पावर 4 ए को
1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा आपको सेक टू पावर 4a, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, सेक टू पावर 4a का साइन टू पावर 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक टू पावर 4a इंटू साइन टू पावर 4a हो जाएगा, माइनस 2 tan a, जैसे आपको वैसे लिख देना है। जैसे x इंटू वाई एक्स वाई होता है वैसे ही सेक टू पावर 4a इंटू साइन टू पावर 4a मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक टू पावर 4 इंटू साइन टू पावर 4a हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना, एक चीज़ यहाँ देखिए स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर छूटा है, ये स्क्वायर लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, ये सेक टू पावर 4a है, इसमें आपको फार्मूला अप्लाई करना है, सेक थीटा इज इक्वल 1 अपान कॉस थीटा होता है। तो ये फार्मूला सेक टू पावर 4 में अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा 1 अपान कॉस टू पावर 4a में। ये फर्स्ट टर्म ब्रेक हो गया इस फार्मूले से, माइनस करेंगे इसी तरह इसमें भी आपको वही फार्मूला लगा देना है, सेक थीटा इज इक्वल 1 अपान कॉस थीटा, इस फार्मूला से सेक टू पावर 4a ब्रेक हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा के प्लेस पे ए पुट कर देंगे तो कॉस टू पावर 4a इंटू आपका ये बच रहा है साइन टू पावर 4a, जैसे लिख देना माइनस 2 tan स्क्वायर a, जैसे आपको लिखना है केवल। अब इसके आगे क्या करेंगे वो आपको समझना है, तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1 अपान कॉस टू पावर 4a माइनस साइन टू पावर 4a का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन टू पावर 4a अपान कॉस टू पावर 4a माइनस 2, अब इसमें फार्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो कंपेयर करते हैं ये थीटा और ये, तो फार्मूले के राइट साइड साइन थीटा अपान कॉस थीटा में इस थीटा के प्लेस पे ए पुट कर देंगे तो tan स्क्वायर ए ब्रेक हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए में। देख लीजिए साइन अपान कॉस और ये स्क्वायर है, स्क्वायर केवल लगा दिया गया है। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को देखते हैं पहले। इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वैल्यू देख लीजिए सेम इक्वल आ रहा है तो न्यूमरेटर पार्ट को जैसे लिख देना 1, फिर माइनस साइन टू पावर 4a और पूरे के अपान आपका ये डिनोमिनेटर पार्ट कॉस टू पावर 4a आएगा, माइनस ये टर्म जैसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर a अपान में आएगा कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 1 1 जा 1, और इस साइन टू पावर 4a को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर a टू पावर 2, क्योंकि 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा तो साइन टू पावर 4a को ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और इसके अपान है आपका कॉस टू पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपान कॉस स्क्वायर ए, जैसे आपको लिख देना है। अब ये देख रहे हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला फॉर्म में जा रहा है, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो कंपेयर करते हैं यहाँ ए और यहाँ 1, ए का वैल्यू 1 और ये बी और ये साइन स्क्वायर है तो बी का वैल्यू साइन स्क्वायर है, तो फार्मूले के राइट साइड ए प्लस बी ए माइनस बी में ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे साइन ए पुट करेंगे, साइन स्क्वायर ए पुट कर देंगे तो ए प्लस बी का मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू ए माइनस बी का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और पूरे के अपान आपका आ जाएगा कॉस टू पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, जैसे है वैसे आपको लिख देना है। अब अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फार्मूला लगाएंगे, आप जानते हैं सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला है तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, और ये फर्स्ट टर्म जैसे लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में अप्लाई करेंगे तो ये थीटा और ए, तो फार्मूले के राइट साइड कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा के प्लेस पे ए पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रेक होगा फार्मूला से कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे ए आ जाएगा,
कहने का मतलब थोड़ा सिंपल भाषा में समझ लीजिए, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, इसी फार्मूला से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे कास टू पावर 4a है, तो कास टू पावर 4a को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई कास स्क्वायर ए, क्योंकि कास स्क्वायर ए का कास स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे कास टू पावर 4a मिल जाएगा। और ये आपका बच रहा है सेकेंड टर्म 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए लिख देना है। अब इस कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर ए कैंसिल होता है, बचा हुआ पार्ट आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए। अब इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे न्यूमरेटर वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस है माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और पूरे के पान डिनोमिनेटर पार्ट कास स्क्वायर ए लिख देना आपको। अब ये यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए माइनस करेंगे तो आपका मिलेगा 1 साइन स्क्वायर ए, तो 1 लिखते नहीं हैं और 2 और 1 में 2 बिगर नंबर लेफ्ट साइड का साइन यहाँ माइनस दिखा देंगे और पूरे के अपान आपका आएगा कास स्क्वायर ए। अब इसमें अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कास स्क्वायर थीटा, इस फार्मूला से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका ब्रेक होगा कास स्क्वायर ए में। ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कास स्क्वायर थीटा है, कंपेयर करते हैं थीटा और यहाँ ए, फार्मूले के राइट साइड कास स्क्वायर थीटा में थीटा के प्लेस पे ए आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा इस फार्मूले से कास स्क्वायर ए में। वैसे भी समझ सकते हैं, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कास स्क्वायर थीटा, इस फार्मूला से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रेक हुआ कास स्क्वायर ए में और नीचे आपका कास स्क्वायर ए जैसे लिख देना है। ऊपर भी कास स्क्वायर ए नीचे भी कास स्क्वायर ए कैंसिल होता है, आपका कैंसिल होने के बाद 1 बच जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड वैल्यू है। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 का 11th पार्ट। अब आते हैं लास्ट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 6 का 12th पार्ट, इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। इसमें आपको प्रूव करना है 12th पार्ट में टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो इसमें एलएचएस से सिंप्लीफाई करके सॉल्व नहीं करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फार्मूला के बेस से सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक फार्मूला लिखाया गया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फार्मूला है। इसी फार्मूला के माध्यम से इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। इसमें 1 को क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 लेफ्ट से राइट आएगा माइनस 1 हो जाएगा। इस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप टेन थीटा इंटू टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। इस सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे सेक थीटा ब्रैकेट इन सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और सेक थीटा का होल स्क्वायर का मतलब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से इसे ब्रेक कर लेंगे और इसे लिखते हैं पुनः जैसे लेफ्ट साइड सेम लिखते हैं टेन थीटा इंटू टेन थीटा और राइट साइड ध्यान दीजिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला फॉर्म में जा रहा है, तो आप फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो यहाँ कंपेयर करते हैं ए और यहाँ सेक थीटा और ये बी और ये 1, तो फार्मूले के राइट साइड ए प्लस बी ए माइनस बी में ए के प्लेस पे सेक थीटा और बी के प्लेस पे 1 आएगा, तो ए प्लस बी का मतलब सेक थीटा प्लस 1 और ए माइनस बी का मतलब सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा।
अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सेक थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के नीचे लाएंगे और ये टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1 के नीचे ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको प्राप्त होगा टेन थीटा अपान सेक थीटा माइनस 1। इसी तरह राइट साइड बचेगा आपका सेक थीटा प्लस 1 और इसके नीचे ट्रांसफ़र करेंगे टेन थीटा को। आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, तो इस बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज से आपको प्राप्त होगा टेन थीटा अपान, ये दोनों फ्रैक्शन जैसे आपको पहले लिख देना, टेन थीटा अपान सेक थीटा माइनस 1। इसी तरह सेकेंड फ्रैक्शन सेक थीटा प्लस 1 पूरे के अपान आपका आएगा टेन थीटा। और इन दोनों फ्रैक्शन में जब थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब समझ लीजिए, दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पार्ट को न्यूमरेटर पार्ट में ऐड करना है और डिनोमिनेटर पार्ट को डिनोमिनेटर पार्ट में ऐड कर देना है, अर्थात ऊपर वाला ऊपर में ऐड होगा, नीचे वाला टर्म नीचे वाले में ऐड हो जाएगा। तो चलिए न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करते हैं, तो इसका फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वैल्यू टेन थीटा, ऐड का मतलब प्लस साइन, और सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वैल्यू सेक थीटा प्लस 1 पूरे के अपान। अब इस डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का सेक थीटा माइनस 1 और सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वैल्यू टेन थीटा, तो प्लस कर देंगे टेन थीटा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं टेन थीटा अपान, ये फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को थर्ड फ्रैक्शन के इक्वल करते हैं, तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपका टेन थीटा अपान सेक थीटा माइनस 1 है और थर्ड फ्रैक्शन आपका है टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। नीचे आएंगे, अब नीचे थोड़ा आपको सेपरेट करना है, पहले टेन थीटा लिखते हैं, इसके बाद फर्स्ट टर्म सेक थीटा और लास्ट में इस माइनस 1 को कर देते हैं, और यही इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हुआ, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही क्वेश्चन में आपको प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरह से हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 का 12th पार्ट, आपके प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 12th पार्ट। तो इस तरीके से आपका ये ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.1 के सभी क्वेश्चंस हमने अलग अलग डिफरेंट लेक्चर्स में सॉल्व करके आपको दिखा दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।